आपके द्वारा ये पंचायती रखी गई थी, ठीक है? इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? किस वजह से पंचायती रखी गई, क्या वजह थी? देखिए, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मौजूद हैं। हमें पंचायती रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम समाज पे बिलीव करते हैं। समाज के सामने बात रखनी थी। पहले भी समाज ने फैसला करके दिया था और उसका जोत आबाद हो रहा था। अब फिर उसने अभी हमारा धान रोक दिया पूरा 14 बीघा, 87 डिसमिल में विवाद था, वो पूरा 14 बीघा ज़मीन रोका। जबकि आज के डेट में कोई विवाद नहीं है, वो सारा ज़मीन क्लियर, जो 87 डिसमिल था वो भी क्लियर है। अंचल जो उनके पास शो कर रहा था पहले, वो भी क्लियर है। DCLR वगैरह के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वो ठीक हो चुका है। जो गलती से ऑफिस की तरफ से ही उनको गलती से कट रहा था दलील। हमारा दलील आज 55 साल से कट रहा है। 55 साल पहले हमने ख़रीदा है, हमारे वाले साहब ने ज़मीन ख़रीदा है। और अब एक समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, एक भाई रहते हैं, वो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है। अब उनको ज़ईफ़ समझ के, उनको कमज़ोर समझ के, उनको अकेला समझ के यहाँ पे कि अकेले रहते हैं, ये लोग हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं, रंगदारी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी ज़मीन को बेच रहे हैं, दूसरे लोगों के पास केवाला कर रहे हैं। अब ये भी देखिए कि ख़रीदने वाला ख़रीद कैसे रहा है, जिसकी ज़मीन नहीं है उसकी ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है। ये विवाद कितने दिनों से चल रही थी? ये तो 2-4-5 साल हो गए। असल में यही एक मेन वजह है कि हमारे भाई साहब यहाँ पे अकेले रहते हैं, वो ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, उसका ये लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो अभी आज जो पंचायती हुई तो सरपंच द्वारा, मुखिया जनप्रतिनिधि जितने थे, सबके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने सब कुछ सारे कागजात वगैरह देखने के बाद दोबारा देखा। उन्होंने सलामों की तरफ से ये था कि भी मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना है, केवाला देखना है। ओरिजिनल कहीं दूर रखा हुआ था, वहाँ से लाके ओरिजिनल केवाला हमने लाके दिखाया उनको। सबको तसल्ली हो गई, संतुष्टि हो गई। सब ने बताया, सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसमें सलामों का कुछ भी नहीं है, सलामों को नहीं आना चाहिए। और अगर वो आते हैं और रंगदारी करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या मतलब आपकी ज़मीन पे मतलब आपको हल जोतने का मतलब आदेश दिया गया? हाँ, उन्होंने कहा कि आप अपना हल जोतें, धान भी काटें और हल जोतें, आप अपना काम करें। अगर आपको हल जोतने से रोकते हैं या कुछ करने से रोकते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपका नाम? मेरा नाम रोशन ज़मीर वल्द कफीलुद्दीन। ये लंबी विवाद जो आज 5 साल से चल रहा था ज़मीन का, इस विवाद को किसके हक में फैसला दिया है सरपंच साहब? आप इस देखिए, ये कोई विवाद नहीं थी। जानबूझ करके परेशान करने के गरज से रोशन ज़मीर को और यानी कफीलुद्दीन के साहिबजादे रोशन ज़मीर और इकबाल साहब, जो भी उनके लड़के हैं, इन लोगों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। ये कोई विवाद नहीं है। ये केवल हमारे सरपंच टर्म में, जब हम सरपंच हुआ करते थे, उसी ज़माने में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार केवाला दिखाया गया है सलामों को। और केवाला दिखाया ही नहीं गया, बल्कि उसकी जेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल केवाला से जेरॉक्स कॉपी करके उनको दिया गया। इसका समिति साहब के यानी कंप्यूटर की दुकान है, उनके दुकान से वो खुद यानी जेरॉक्स की कॉपी सलामों को दिया है। मगर कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बिला वजह, ये कर्मचारी जो भी थे उस ज़माने में, उनकी गलती थी कि जमाबंदी में 87 डिसमिल 5 कड़ी ज़मीन दिखा रहा था, जो गलत था। हाँ, उस ज़मीन आज के डेट में नहीं दिखा रहा है, उसका सुधार कर दिया है अंचलाधिकारी एवं DCLR जो भी एक किए हैं, उसका सुधार करते हुए आज के डेट में उसके जमाबंदी में वो ज़मीन नहीं बची है। 36 डिसमिल ज़मीन उसके जमाबंदी में दिखाई दे रहा है, जो जिससे 32 डिसमिल ज़मीन चमारू नामक एक व्यक्ति है, जिनके पास 3 डीड है, उनके नाना लोगों का दिया हुआ, वो डीड उनके पास है, जो दिखाया है आज। और इकबाल साहब के और रोशन ज़मीर के यानी अब्बा और अम्मी जो ख़रीदे थे ज़मीन, वो सारा डीड, 5 डीड है, 5 ओरिजिनल डीड पंच के सामने हाजिर किया गया। सभी डीड का मिलान किया सरपंच साहब। उससे ये पता चला कि 1 एकड़ 18 डिसमिल खाता 36 में और 51 डिसमिल सिकमी खाता 2, एक 17 और 20 में, जिसका खेसरा नंबरान 118 एवं 109, 114, 115 है। हाँ, बचत रकबा उनका कहीं बचता नहीं है। फिर भी परेशान करने के गरज से या जानबूझ करके, हाँ, इसको यानी रंगदारी कहिए या जो कहिए, बार बार परेशान कर रहे हैं। आज अंतिम पंचायती हुई, हमारे जिला पार्षद भी मौजूद थे, मुखिया जी, सरपंच साहब, जो अभी वर्तमान सरपंच है, वर्तमान समिति। हाँ, मैं पूर्व सरपंच आबिद अनवर यानी आज बिला झिझक ये कहने से कहीं पीछे नहीं हटूंगा कि इस ज़मीन में कुछ अवैध रूप से कुछ लोगों ने ज़मीन खरीदा भी है, जबकि रकबा बचत नहीं है, फिर भी ज़मीन खरीद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समझता है सलामों कि हम कुछ लोगों के पास ज़मीन बेचें, इसी ज़मीन को,
और बेचने के बाद मेरे पास लट्ठी ज़्यादा हो ताकि हम ज़मीन पे कोई विवाद करें, मार करें। इसी गरज से ज़मीन फ्री में लोगों को रजिस्ट्री देता है, जो गलत है। जिस खाता में ज़मीन ही नहीं बची हुई है उसमें एक कड़ी ज़मीन सलामों का नहीं है, उसका खला का 2.5 डिसमिल या 3 डिसमिल ज़मीन है जो चक खतियान भी बन गया है, और इन सभी लोगों के नाम से चक खतियान है। फिर भी ये लोग नहीं तसल्ली रखें, समझदार आदमी हैं, विवाद करना नहीं चाहते। अगर दूसरे के साथ ये मामला होने से अब तक कुछ भी हो सकता था, ज़मीन में धान बर्बाद हो गया। इसमें से जमीन बेचा भी है क्या वो? कौन? सलामो। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले 3 डीड यानी दिया है अवैध रूप से, यानी कुछ हरिजन को भी दिए हैं, और कुछ हमारे यानी जनप्रतिनिधि में से कुछ लोग हैं जो लिए हैं। हाँ, जो गलत है, ज़मीन है ही नहीं, फिर आपने खरीदा क्यों? और विवादित ज़मीन। दोनों पक्षों का कागजात देखने के बाद क्या मतलब क्या दोनों पक्षों का कागजात देखने के बाद ये पता चला कि सलामों के पास शेष रकबा 4 डिसमिल प्लॉट में शॉर्ट होने के कारण अब शेष रकबा 3 डिसमिल ही बचेगा, जो सलामों का नहीं है। वो अपना हिस्सा वो भी बेच दिया है। उनकी खाला है जो सैयद नामक व्यक्ति है, उनकी बहन या किसकी ज़मीन है, सलामों की खाला की ज़मीन है। हाँ, और उस ज़मीन पर वो काबिज है। पूर्व सरपंच द्वारा सारी बात बताई गई। आप प्रेजेंट सरपंच हैं, आपकी अध्यक्षता में ये पंचायती हुई, और इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि उसका जो मेन रीजन था, इससे पहले हम कागज़ नहीं देखे थे। ये मतलब लगभग 7 साल से ये विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद। और आज हमारी अध्यक्षता में आज जो बैठने के बाद जब हम उसका खतियान और केवाला से जो मिलान किए कि ज़मीन उनका पास अभी बचा हुआ नहीं है, और ज़मीन वो पहले ही उनका नाना बेच चुका है। जो अभी ज़मीन में विवाद खड़ा कर रहा है, जो ज़मीन अभी रोक रहा है, उसका नाना अपने ही वक्त में 70 से लेकर 72 के बीच पूरी ज़मीन को बेच चुका है। जिनका ओरिजिनल केवाला भी हम लोग देखे, इससे पहले जेरोक्स भी देखे थे, जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं था। ओरिजिनल केवाला जब हम लोग 1 से 2 घंटा समय लगा, हम लोग वेट किए यहाँ। 2 घंटा के बाद जब हम लोग यहाँ उनको बुलाए कि नहीं ओरिजिनल केवाला आ गया है बाबू, आके देख लो, हम भी देख लेते हैं, आप भी आके देख लीजिए। तो बोल रहा है ये नहीं है, वो नहीं है, वो अभी आया नहीं, जबकि उसको आना चाहिए था। और रहा सवाल कि केवाला सही है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, अगर वो खेत में जाए तो मेरे हिसाब से गलत कर रहा है वो। अगर ये खेत पर जाए तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो होगा ही। हमारे जो हम लोग जो जनप्रतिनिधि यही कह सकते हैं कि ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन आप पहले ही बेच चुके हैं। अगर जिस ज़मीन को आप बेच चुके हैं उसमें अगर आप जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आप गलत करेंगे, जो कि सरासर गलत है और कानूनी मुजरिम होगा वो। सलामुद्दीन जो महबूद बख्श का नाती हुआ, वारसान में से आता है। उनकी भी कोई लड़का नहीं था शायद, वो अपनी उनकी बेटी के ऊपर ज़मीन गई है जी। उनका लड़का सलामुद्दीन जो नाम है, दोगाची गाँव, जमालुद्दीन का बेटा। अभी सलामुद्दीन पे मतलब कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी अभी? देखिए, नहीं मानेंगे तो ये तो फिर कानूनी कार्रवाई होगा ही जी। हाँ, पुलिस अपने स्तर से करेंगे ही, और मेरे हिसाब से तो वो गलत ही करेंगे। अगर मेरे हिसाब से मान जाना चाहिए उनको, अब ज़मीन उसका कुछ बचा नहीं है। रोशन जमीर को आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, हम उनको इससे पहले हम कागज़ नहीं देखे थे, आज देखे। हम रोशन जमीर साहब को यही कहेंगे कि नहीं, ज़मीन आपकी है। आपका केवाला जो हम देखे तो इसमें कोई शक हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई शक और शुबा है। ज़मीन वो अपना जोत सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पार्षद मुफ्ती अतहर साहब भी यहाँ मौजूद है, और इस विवाद में जो है ज़मीन का लंबी जो वर्षों से विवाद चल रहा था, इसको निपटारा किस तरीके से किए और कौन सही था कौन गलत था, जरा हम पूछते हैं जिला पार्षद साहब से। सर, आप जो है इस ज़मीन लंबी विवाद को जो चल रही थी, इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ समाज में हमारे कुछ गंदे लोग हैं जो मिसगाइड की वजह से, जो आज से बहुत पहले कफीरुर रहमान साहब मरहूम ने ज़मीन खरीदी थी, उसका बाज़ाब्ता केवाला है, सब मौजूद हैं। इसके जो कुछ लोग भाई थे वो लोग दिल्ली में रहते थे, एक भाई यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वजह से इनको कठिनाई उठानी पड़ी। और कई दफ़ा इन लोगों ने ओरिजिनल कागज़ यहाँ के सरपंच को, मुखिया को और दीगर प्रतिनिधियों को दिखाने का काम किया। वो कुछ हद तक मान भी गए थे, लेकिन बहरहाल फिर कुछ लोग इसके पीछे पड़े रहे कि नहीं, ओरिजिनल कागज़ दिखना चाहिए, कागज़ में कुछ त्रुटि है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत दिस दैट करके ये मामला बहुत लंबित कर दिया। थाना में भी पहुंचा, बहुत जगह पहुंचा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर स्थल पर आज आए तो तमाम कागज़ों को देखने के बाद जब ओरिजिनल कागज़ का मुतालबा किया गया, वो कागज़ भी ओरिजिनल हाफिज़ रोशन जमीर साहब के मार्फत यहाँ हम लोगों ने, सबने, सरपंच ने और समिति सब मिलकर के हम लोगों ने कागज़ देखा, और उस कागज़ में बिल्कुल सही है। जो उनका फ़ोटोकॉपी में था वही ओरिजिनल केवाला में है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अब हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं
कि ज़मीन बिल्कुल किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ज़मीन जिसकी है वो ज़मीन जो जिसके पास केवाला है उसकी ज़मीन है, इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अगर वो विपक्ष पार्टी अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो इसमें आप क्या कार्रवाई होगी इस पर? भैया देखिए, विपक्ष पार्टी माने ना माने उससे क्या होता है, केवाला है ना, केवाला है, मोटेशन हुआ है, ज़मीन पर काबिज है, सब कुछ है। और नहीं अगर कोई हड़दर्मी करेगा उसके खिलाफ कानून है, समाज है, कानून है, कानून के दायरे में आएगा तो कोई भी जाएगा तो एफआईआर होगा। अगर इसके बावजूद अगर कोई चाहेगा हड़दर्मी की बुनियाद पर ज़मीन पर कब्जा करने जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा जो भी आएगा। धन्यवाद।